रूस यूक्रेन जंग के बीच ये कयास लगाए जा रहे थे कि चीन ताइवान पर हमला करेगा और अब उसकी पहली झलक सामने आ गई है और अब इसको लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल ताइवान न्यूज ने सूचना दी है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो वो परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेगा। अब ये कह सकते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ताइवान एक हॉट स्पॉट बन गया है। एनबीसी न्यूज ने CNAS विशेषज्ञों का हवाला देते हुए कहा कि संघर्ष के पहले सप्ताह के बाद न तो बीजिंग और न ही वॉशिंगटन के पास फायदे में होने की संभावना है। ये सुझाव देता है कि ये अंततः एक लंबा संघर्ष बन जाएगा। चीन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा लाल रेखाओं को पार करने के साथ संघर्ष कितनी जल्दी बढ़ सकता है। इसके साथ ही ये भी बता दें कि लेटेस्ट क्रॉस स्ट्रेट वॉर गेम एक्सरसाइज के अनुसार अगर चीन ताइवान पर हमला कर सकता है तो वो परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने से नहीं चूकेगा। ताइवान न्यूज ने इसकी जानकारी दी। वॉर गेम में यूक्रेन पर रूस के असफल हमले के उदाहरण को ध्यान में रखा गया है और इसे वॉशिंगटन स्थित सेंटर फॉर अ न्यू सिक्योरिटी पेंटागन के पूर्व अधिकारियों, अमेरिकी सांसदों और ब्रॉडकास्टर NBC द्वारा चलाया गया। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य यह है कि चीन ताइवान के नेतृत्व के तेजी से पतन के लिए प्रयास करेगा। ऐसा करने पर यह जापान और गुआम में अमेरिकी ठिकानों पर पहले से ही हमला कर देगा और जब युद्ध की संभावना होगी तब अमेरिका चीनी बंदरगाहों को मारकर और अपने सहयोगियों को लामबंद करके जवाब देगा। ताइवान समाचार रिपोर्ट के अनुसार इससे और वृद्धि होगी और चीन अत्यधिक उपाय करेगा। तो वहीं ताइवान जो कि चीन की कमजोर नस है उसको अब भारत ने दबा दी है। भारत और ताइवान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। FTA के साथ ही भारत में एक ताइवानी फर्म द्वारा सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन यूनिट की स्थापना के लिए बातचीत शुरू कर दी है। सेमीकंडक्टर केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव काफी हद तक भारत और ताइवान के बीच संबंधों के रणनीतिक महत्व को प्रेरित करता है, न कि इसके व्यावसायिक पहलू को। इससे पहले भी ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने भारत के साथ संबंधों को नई धार देते हुए कहा था कि ताइवान और भारत के क्षेत्रों पर चीन का दावा बेतुका है। चीन ऐसे दावे कर रहा है जो यथास्थिति के खिलाफ है। इतना ही नहीं, ये दावे सिर्फ बेतुके नहीं बल्कि बेहद खतरनाक भी हो सकते हैं। बीजिंग दक्षिण चीन सागर, ताइवान और भारत के कुछ हिस्सों को अपना बताता है। चीन के इन दावों के कारण क्षेत्र में शांति भंग हो सकती है। खैर, अब देखना यह होगा कि क्या कोई चीन हरकत करने जा रहा है रूस यूक्रेन जंग के बीच, और जब हरकत करेगा तो भारत ताइवान का किस तरीके से साथ देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।